हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग 2.0 पे। तो गाइज आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किसी भी वेबसाइट पे जब बात आती है कंट्रोल बनाने की या पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने की या एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो लोग होते हैं कि भाई किसी भी वेबसाइट्स के बारे में मैक्सिमम जानकारी कैसे इकट्ठा करें ताकि उस पर कंट्रोल बनाया जा सके, तो एक एक्सपर्ट लेवल में कैसे काम होता है ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी प्रैक्टिकल। काफी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल होने वाला है और YouTube पर ये पहली बार है कि इतना डिटेल्ड में जो कॉन्सेप्ट हमने जो टूल लिया है पूरा डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है। और हमारी कोशिश हमेशा ही होती है कि हम आपको बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करें। सो गाइज चलिए ज्यादा टाइम न लगाते हुए शुरू करता हूँ। और इसी से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस क्रिसमस डे दोपहर 12 बजे यानी कि 25 दिसंबर दोपहर को 12 बजे एक बहुत ही बेहतरीन वेबिनार हमने आप लोगों के लिए रखा है जिसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है और काफी अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है वो कैप्चर कर सकता है, जिसमें हम एंड्रॉइड कंट्रोलिंग के बारे में बात करेंगे, वेबसाइट्स पे किस तरह से कोई भी किसी मशीन पे किस तरह से कैप्चरिंग कर सकता है, इस चीज के बारे में बात करेंगे। और मतलब काफी ऐसी जानकारी मिलेंगी जिससे आप अपना साइबर सिक्योरिटी में बेहतरीन फ्यूचर बना सकते हैं। तो जो वेबिनार है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से डायरेक्टली उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रहे दिस क्रिसमस डे 25 दिसंबर। तो चलिए गाइज अब हम शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज हम जिस टूल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसका नाम है द हार्वेस्टर। और इसकी खास बात क्या है कि इसकी मदद से मतलब किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो आप इकट्ठी कर सकते हैं। तो ये कैसे होगी, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो टूल है लेटेस्ट काली लिनक्स के अंदर पहले से ही इंस्टॉल्ड आता है, यानी कि प्री इंस्टॉल्ड आता है। तो जैसे ही मैंने इसका नाम लिखा द हार्वेस्टर और -h किया, -h मतलब हेल्प के लिए कि इसका क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। सो गाइज आई वांट टू शो यू कि इसका क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि दिक्कत ना आए हमें समझने में। ओके गाइस, सो यहाँ पे आप देखिए इसके जितने भी ऑप्शंस दिखाए गए हैं, अगर आप ध्यान से देखें कि देखो इससे क्या क्या किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सबसे अच्छी बात इसकी क्या है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ऑन एंड कंपनी और डोमेन, यानी कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, ये ओपन सोर्स टूल है, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। -h फॉर हेल्प, हेल्प के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। D फॉर डोमेन, यानी किसी भी कंपनी के डोमेन का डोमेन जो है वो नेम दे सकते हैं। L फॉर लिमिट, S फॉर स्टार्ट। तो ये सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल करके मैं आपको दिखाऊंगा। इवन इसमें गूगल डॉक्स के बारे में भी बताया गया है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या और किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, पहले हम क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे हम कोई भी जो डोमेन है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डोमेन लेने वाला हूँ फिलहाल, जिसका नाम है microsoft.com, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप देखेंगे microsoft.com L4 यहाँ पे लिमिट है जो बाय डिफॉल्ट 500 होती है, यानी कि 500 जो रिजल्ट्स हैं वो ये सर्च करेगा। फिलहाल मैंने इसमें 200 लिखा है क्योंकि 500 रिजल्ट्स को फाइंड करने में काफी टाइम लग जाता है। बी की अगर हम बात करें तो ये हमारा सोर्स है कि मतलब सोर्स फाइल जहां पे ये रिजल्ट्स को फाइंड करेगा। मान लीजिए कि मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जो डोमेन है इसका लिंक्डइन पे कोई प्रूफ है या नहीं है, या लिंक्डइन से जुड़ी हुई इस डोमेन के अंदर कुछ वेबसाइट, कुछ आईडीज हैं, कुछ लोग हैं, उनकी इंफॉर्मेशन हमें लेनी है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा सोर्स, उसके बाद एंटर कर देना है। जैसे ही आप लोग एंटर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे इसने जो अपना काम है वो स्टार्ट कर दिया है। एंड हियर वी कैन सी ये थोड़ा सा टाइम जरूर लगाएगा, जैसे कि मैंने बताया इंटरनेट स्पीड्स पर भी डिपेंड करता है, जैसी भी इंटरनेट स्पीड होगी। तो यहाँ पे ये देखिए कितना फास्टली इसने सर्च किया है। फिलहाल हम देखते हैं हमें क्या जानकारी मिली है। तो गाइस देखिए लिंक्डइन पर जो उस कंपनी से रिलेटेड जो भी लोगों का प्रोफाइल है वो यहाँ पे इसने हमें शो कर दिया है। ये आप देख सकते हैं काफी ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारे प्रोफाइल आपको लिंक्डइन पर मिल जाएंगे जो भी डोमेन हमने डाला था उसका। और ये बड़ा मैजिकल टूल मुझे लगा क्योंकि काफी डिटेल में और काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड करता है किसी भी डोमेन से रिलेटेड। ये देखिए ये कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हैं, पूरी डिटेल्स, जिन लोगों का प्रोफाइल जो था मतलब लिंक्डइन पर वो इसने यहाँ पे आसानी से हमें शो कर दिया। ऐसे ही गाइस अगर मान के चलो मैं यहाँ पे कुछ और दूसरा, मतलब इसमें देखिए बहुत सारे फिल्टर्स हैं। अगर हम यूआरएल्स की बात करें तो इसमें अलग अलग यूआरएल स्कैन भी कर सकते हैं, जैसे कि उससे रिलेटेड जो यूआरएल है तो इसके लिए मैंने जस्ट चेंज किया है यूआरएल स्कैन। तो मतलब कई बार होते हैं ना कि उससे मिलते जुलते जो भी यूआरएल हैं वो सारे यूआरएल्स हमें यहाँ पे दिखा देगा। तो आप देखिए यहाँ पे ईमेल्स तो नहीं मिले हैं, लेकिन अगर हम होस्ट की बात करें तो यहाँ देखिए बहुत सारे होस्ट हमें मिल चुके हैं। आईपी एड्रेसेस हमें यहाँ पे मिले हैं जिनमें IPv4 IPv6 भी हैं।
और इम्पोर्टेंट जो यूआरएल हैं, ये देखिए ये सारे इंपोर्टेंट यूआरएल्स इसने हमें यहाँ अलग से शो किए हैं। जिस भी यूआरएल के बारे में आप जानना चाहते हैं, यानी कि प्रॉपर्ली यूआरएल स्कैन भी आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हैं 36 इंटरेस्टिंग यूआरएल्स इसे मिले हैं और ये सारी जानकारी आपको बहुत ही आसानी से मिल रही है, यानी कि 1 क्लिक में ही ये सारा काम हो रहा है। इवन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि इस टूल्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं, आप जो भी जानना चाहते हैं किसी चीज का क्या कैसे इस्तेमाल होगा, आपको जस्ट -h लिखना है और प्रॉपरली आपको दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पे टॉप लेवल डोमेन्स के लिए भी हैं, टेक ओवर, डीएनएस ब्रूट के लिए इसमें अलग से ऑप्शंस दिया गया है। इन सब के अलावा ये देखिए यहाँ पे हंटर, इंटेलेक्स, गिटहब कोड, गूगल, मतलब किसी भी वेबसाइट का, इवन इसमें सब लिस्टर का भी ऑप्शंस दिया हुआ है, जिसकी मदद से आप सब डोमेन्स वगैरह बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब इसीलिए मैंने बोला कि काफी बेहतरीन जो ये टूल है वो मुझे लगा। अब मैं आपको बताता हूँ, मान के चलिए इसको डीएनएस डम्पस्टर, आपने देखा होगा कि डोमेन नेम से रिलेटेड को जो इन्फॉर्मेशन है उसे ये दिखाएगा आपको। तो मतलब कैसे आप देख सकते हैं, तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे एक और चीज दिखाना चाहूंगा दैट आर कॉल्ड डीएनएस डम्पस्टर। तो चलिए गाइज मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ कि अभी जो हमारा फिल्टर है वो मैंने चेंज किया है और यहाँ पे मैं इसी यूआरएल का देखता हूँ डीएनएस डम्पस्टर की मदद से, मतलब इस जो डोमेन नेम है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनएस डम्पस्टर की तरफ से हम देखेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाती है सेम की। ओके गाइस, सो लेट्स वेट एंड इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, बहुत थोड़ा सा ये समय लगाएगा और रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। तो मतलब किसी भी वेबसाइट्स की काफ़ी जो जानकारी है, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशंस बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि अगर हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग के फेसेस की बात करें तो जानकारी हासिल करना पहला स्टेप होता है और आप यहाँ पे देखेंगे कितनी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशंस है बड़ी आसानी से हमें मिल पा रही है, सिर्फ एक टूल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी अलग अलग तरीके से। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। मान के चलो आप फाइल को सेव भी कर सकते हो, अगर XML JSON फॉर्मेट में करना है तो आप F करके फाइल को सेव भी कर सकते हो। सोर्स जैसे हम दे रहे थे, DNS सर्वर्स की क्वेरी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशंस जो हैं ये आपको सर्च करके देता है। इवन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पेन टेस्ट टूल्स, प्रोजेक्ट डिस्कवरी, क्यूवेंट, ये सारे ऑप्शंस हैं। अगर जब आप एक एक करके इन्हें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये जो टूल है बहुत ही बेहतरीन ये टूल है। ठीक है गाइस, तो यू कैन यूज इट। चलो मैं आपको एक और यूज करके दिखाता हूँ। जैसे कि हम सब डोमेन्स की बात कर रहे थे, हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं सब लिस्टर जिसका इस्तेमाल है। तो एंटर करते हैं हम इस पे। आफ्टर एंटरिंग दिस वी विल सी कि हमें क्या मिलता है। तो एग्जैक्टली किसी की भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ईजी है और टूल भी बहुत ज़बरदस्त है। इसे आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत भी नहीं होती, खाली लिनक्स में ये पहले से ही इंस्टॉल्ड आपको मिल जाता है। तो देखते हैं अभी हमें सब डोमेन्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। मतलब एक एक करके आपको, मतलब हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप गूगल पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे मैन्युअली सर्च करो, ये ऑटोमेटिकली सर्च करके आपको दिखा देता है। तो गाइस देखिए यहाँ पे हम सबलिस्टर का भी यूज कर पा रहे हैं, हालांकि सबलिस्टर एक अलग टूल भी है, आप उसे अलग से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब फैसिलिटी इसी के अंदर है तो क्यों ना हम इसी से इस्तेमाल करें। ये देखिए ये जो जानकारी है, जो आईपी एड्रेसेस हैं, जो लोग साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं वो बिल्कुल समझ रहे होंगे कि ये कितने काम की जानकारी, इवन बग हंटर्स के लिए एकदम खजाने की तरह है। तो गाइज ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल कि किस तरह से किसी भी वेबसाइट की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कैप्चर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा और अगर आप साइबर सिक्योरिटी में फ्यूचर बनाने का सोच रहे हैं तो कल दोपहर यानी कि 25 ऑफ द दिसंबर दिस क्रिसमस दोपहर 12 बजे का जो वेबिनार है वो ज्वाइन करना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर सीन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।